नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द कैंपस कोड पॉडकास्ट। आज हम एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट के साथ हैं, रेयांश जुनेजा, यंग फाउंडर ऑफ मेमोटेक, जिन्होंने रिसेंटली शार्क टैंक इंडिया सीजन 4 पे भी पिच किया। रेयांश की जर्नी एक इंस्पायरिंग ब्लेंड है कटिंग एज टेक्नोलॉजी और हार्टफेल्ट पर्पस के साथ। उनका स्टार्टअप मेमोटेक एआई ड्रिवन डिवाइस के थ्रू डिमेंशिया पेशेंट्स की प्रोएक्टिव केयर पर फोकस करता है। आज हम उनकी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी, शार्क टैंक इंडिया का एक्सपीरियंस और उनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग। वेलकम टू द कैंपस कोड पॉडकास्ट। Yeah. एंड कैन यू टेल अस आइडिया कहाँ से आया, प्रॉब्लम कैसे आई और डॉट्स कैसे कनेक्ट हुई? Starting with my background, I am Rayan Janeja. I'm 19 years old right now, and I am studying at Masters Union, first year undergrad. Okay, so my journey started about 3 years back. I started with my mother's venture. She is running a homegrown brand right now, which is called Gifting Essence. We sell out different types of decors and gifting hampers and luxury items. From there, जो startup का कीड़ा था, that started in me. I really wanted to get into this ecosystem जहाँ पर हम चीज़ों को बेचते हैं, पैसे कमाते हैं, and it was just very exciting for me. After that, I participated in a lot of hackathons, pitchathons. I built a few startups. I worked with a few startups. My previous company that I worked at, we scaled that company to 27 lakhs MRR and got 50,000 users onboarded with them. Right now, I'm building MemoTag. So, how did we start MemoTag? This came from a very personal place. My grandfather struggled with dementia. Okay, so 3 साल पहले मेरी दादी की डेथ हुई थी, 3-4 साल पहले, and after that I could see that his mental health was deteriorating over time, and that was a very heartbreaking moment for us. तो डिमेंशिया इज अ न्यूरोडेजेनरेटिव डिजीज जहाँ पर लोगों का जो नर्व्स होते हैं वहाँ पे क्लॉट्स बन जाते हैं दिमाग में, तो दे कैन नॉट परफॉर्म बेसिक टास्क, दे कैन नॉट डू डेली एक्टिविटीज प्रॉपर्ली, एंड द मोस्ट कॉमन थिंग जो लोगों को याद रहती है, आयरॉनिकली, जिन लोगों को डिमेंशिया होता है उनको चीजें याद नहीं रहती. सो being a caregiver, being a family member to a patient, that was a challenge for us. And because of that, I obviously looked for a lot of solutions out there. We couldn't really take care of him. From that trigger, that was a trigger point for us, and I wanted to create something जो मेरे जैसे लाखों patients, लाखों families की help कर सके. So that was the beginning of Memotag. We started Memotag about 1.5 years back in August 2023. Yeah, but like you are 18-year-olds and doing a startup at such a, like इस उम्र में शायद बच्चे जेई प्रिपरेशन करते हैं। एंड हाउ वो कीड़ा कैसे आया स्टार्टअप का, कि व्हाट ट्रिगर्ड यू, व्हाई स्टार्टअप? तो um, मैंने भी IIT जेई प्रेपरेशन करी थी, 1 साल करा था मैंने फिर जी से, बट आई वॉज नेवर द काइंड जो एकेडमिक्स में रहे पूरा टाइम. आई वॉज मोर ऑफ एन एक्स्ट्रा करिकुलर काइंड. सो लाइक आई सेड, मॉम के साथ मैंने शुरू करा था अपने. शी वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने मेरे को बिजनेस में इंट्रोड्यूस करवाया था. वी स्टार्टेड फ्रॉम देयर. I basically transitioned her whole business from an offline model to an online model. We went and created an e-commerce shop out of that. We went to different social media handles like Instagram, Facebook, etc. तो अब उसको स्केल कर रहे हैं. लेफ्ट दैट, बट दैट वाज द इंसेप्शन. मैंने यहाँ से शुरू करा था अपना स्टार्टअप्स का बिजनेस के अंदर आने का. क्या सो योर एंड द मेमो टैग का ट्रिगर ये था कि आपके ग्रैंडफादर को डिमेंशिया हुआ। हाँ कैन यू जी. टेल अस दैट अ लिटिल बिट इन डिटेल, कि like that triggered you had to do something to solve the problem of dementia, तो सॉल्यूशन कैसे आया एंड उसको एग्जीक्यूट कैसे किया? सो पहले तो बीइंग अ केयर गिवर, मैंने बहुत सॉल्यूशंस देखे थे जो मार्केट में रेडीली अवेलेबल थे. वेल, 3 years बैक देयर weren't एनी प्रॉपर सॉल्यूशंस आउट देयर जो लाइक क्लियर होते थे, बट अब तो आजकल काफी लोग आ रहे हैं डिमेंशिया के अंदर एंड एल्डर केयर के अंदर. पहले तो बिल्कुल नहीं था. सो हुआ क्या, आई जस्ट रियलाइज दैट यार मेरे जैसे बहुत सारे फैमिलीज होंगे. सो आई वेंट टू अ लॉट ऑफ जो एल्डर केयर फैसिलिटीज होती हैं, जो यहाँ पे ओल्ड एज होम्स होते हैं, वहां पे जिन लोगों को डिमेंशिया होता है, जो बूढ़े लोग होते हैं, the ones who tend to forget things. Another insight that I got was that, India has 8.8 million patients in India जिनको डिमेंशिया है, और उनमें से 90% केसेस आर स्टिल अनडायग्नोस्ड. तो इतना अवेयरनेस का दिक्कत आती है इंडिया में, लोगों को पता ही नहीं एक प्रॉब्लम है. इसलिए नाउ I did my own market research. I met with over 300 patients. I interacted with their families, their caregivers, and then जो उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनकी इंसाइट्स होती हैं, I got them. उनको पेन डाउन करके हमने अपना पहला प्रोटोटाइप बनाया इन जनवरी में. दैट वाज अ बेसिक प्रोटोटाइप. हमने अमेजोन से थोड़े GPS ट्रैकर्स, जियो फेंसिंग ट्रैकर्स ऑर्डर करे थे, जस्ट टू डू प्रूफ ऑफ कंसेप्ट. नाउ आफ्टर दैट,
हमारा सेकंड प्रोटोटाइप और थर्ड प्रोटोटाइप में हमने और एडिशंस करे बेस्ड आउट ऑफ जो भी हमें फीडबैक मिला था पेशेंट से. We made iterations. We made our own prototype. उधर we added fall detection, other physical health metrics like sleep pattern detection, vocalized reminders, QR code based SOS. एंड अब हम लास्ट प्रोटोटाइप में हैं जहां पर हम अपना AI एनालिसिस, कॉग्निटिव मॉनिटरिंग वो सब डालेंगे और वी आर लॉन्चिंग इन अप्रैल दिस ईयर. या. Awesome. And can you tell us a little about Master Union, like how So it is transforming? Masters Union has a very big role to play in my journey because, well, I believe that the ecosystem that Masters Union provides us, there is no other college in India. In fact, I believe overall in the world as well, जो इतना अच्छा ecosystem provide करता है. Because right now, अगर मैं कोई भी एक टीचर के पास चला जाऊँ, मैं कोई भी एक स्टूडेंट के पास चला जाऊँ, सबको स्टार्टअप्स के बारे में आइडिया होगा. They are either ex-founders, they're either directors or CXOs of companies. So I can go up to anyone and talk to them about my startup and they'll help me in their specialized area. So this ecosystem that MU provides us is massive. It's a very big help. I'll also add on and say one more thing. Before I even started my college 6 months back in August, Swati Ganeti, she is our UG head, UG director at Masters Union, and she's an amazing person. She gave me a grant of 2 lakh rupees to actually build out my next prototype versions of Memotech. And that was without hesitation. So the belief that the founders, the directors, and the leadership have in students, that is unparalleled. So that is something that I cannot, find in other traditional colleges like IITs and IIMs. Right. या अब जैसे बात करें कि एक सिंपल कॉलेज का बच्चा है या फिर एक स्कूल का बच्चा है जिसने जस्ट 12th पास करी है, उसको एक कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो डू यू रिकमेंड मास्टर्स यूनियन और अदर कॉलेजेस, और डू यू रिकमेंड डायरेक्टली गेटिंग एडमिशन इनटू मास्टर यूनियन विदाउट प्रिपेयरिंग टू आई फॉर आईआईटी जेई? यार, मैंने तो देखो ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई बच्चा कहीं और अप्लाई ना करे. मैंने भी अप्लाई करा था. आई अप्लाई टू, लाइक आई सेड, आई ट्रेन फॉर जेई, आईटी जेई. मैंने करा था अप्लाई. मैंने एडवांस तक पहुंचा था मैं. देन उसके बाद आई हैव डन अ फ्यू मोर थिंग्स. ठीक है, मैंने एसएनयू, अशोका, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करा था. बट आफ्टर गेटिंग एडमिट्स फ्रॉम दीज यूनिवर्सिटीज आई स्टिल डिसाइडेड टू गो विद एमयू बिकॉज व्हेन आई एक्चुअली केम देखने के लिए एमयू है क्या, उनका जो कैंपस से देखा. आई वॉज देयर व्हेन आई स्पोक टू ऑल द स्टूडेंट्स दैट आर स्टडीइंग एट एमयू. आई कुड विजुअली सी अ डिफरेंस. आप जानते हैं एमयू में एक प्रॉपर प्लेसमेंट कमिटी है जो आपके इंटर्नशिप्स लगवाती हैं, आपका प्लेसमेंट्स लगवाती हैं, वो पीजीपी कोहॉर्ट. एंड दिस प्लेसमेंट कमिटी इज सो गुड दैट फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को जोमैटो, इंडिगो एक्सप्रेस एंड सॉरी इंडियन एक्सप्रेस, इंडिगो एंड वॉट नॉट, ईवाई, वहां तक की इंटर्नशिप्स मिलती हैं. और वहाँ, और इफ यू कंपेयर दैट विद एनी अदर ड्यू कॉलेज, वहाँ पे लोग इंटर्नशिप्स मांगने आते हैं, यहाँ पे हमें ऑफर की जाती है. So that's the difference that MU provides us. And I'll tell you one more fact, Mayank. आप जानते हैं IIT दिल्ली में कितनी प्लेसमेंट का एवरेज आया है इस बार? एग्जैक्ट मैंने पढ़ा नहीं, बट हाँ कम रहा है शायद आईआईटीज में इस बार. यस, IIT दिल्ली में प्लेसमेंट आई थी 20 लाख की इस बार एवरेज. MU की इस बार 30 लाख आई है. एंड interesting thing is that IIT Delhi में से 80% roles are all business roles. Now imagine एक engineering college में business roles को ज्यादा priority मिल रही है. So now if you talk about हम्म, MU, जहाँ पे हमें हम्म, industry driven पढ़ाते हैं, वहाँ पे कितनी अच्छी placements मिलेगी हमें. बिल्कुल. Yeah. एंड कैन यू टॉक अबाउट फी स्ट्रक्चर, लाइक बिकॉज इट मैटर्स आई थिंक फॉर स्टूडेंट्स. So fee structure is very simple as well. We pay about 45 lakhs, 43 to 47 lakhs. अब तो थोड़ा change हो गया. मेरे time पे 43 lakhs था for 4 year term. So which is about 10.2, 10.3 lakhs a year. And उसके ऊपर से अगर आपको वहाँ पे hostel लेना है तो hostel के extra देने पड़ेंगे obviously. But the thing is that you basically are getting Ivy level जो इंटरनेशनल कॉलेज होती हैं उनसे तो आप कम ही पे कर रहे हो और उस लेवल की क्वालिटी की एजुकेशन आप इंडिया में ले रहे हो. तो व्हाट इज बेटर देन या दैट? तो कुछ चैलेंजेस शेयर करोगे जो मीमो टैग को बनाते हुए आपको फेस हुए? सो चैलेंजेस काफी फेस हुए थे. इनिशियली बीइंग अ सोल फाउंडर, आपको आइडिया नहीं लगता कि आप कैसे कंपनी को स्केल कर सकते हो, आप कैसे बना सकते हो प्रोटोटाइप. तो बीइंग अ प्रोडक्ट कंपनी, हमें ऑब्वियसली वाली बहुत दिक्कत हुई थी. बट देन वी टाइड अप विद दिस कंपनी कॉल्ड प्रोकोहैट. एंड आवर टेक्निकल हेड, मिस्टर वासुदेव, ही इज अ मेंटर टू मी एंड एन एल्डर ब्रदर टू मी. He was there to help me out, guide the proper way, lay out a path for. So I believe that luck plays a very important part. एंड लक आप खुद से बनाते हैं. ठीक है, तो दैट इज वन थिंग दैट आई बिलीव इन.
the more you show up to different places, different you open yourself for different opportunities, the surface area of luck increases, and that is how you meet different people who can help you out. So ये मैंने करा था. That is one thing. Secondly, right now जो मैं अभी challenge face कर रहा हूँ is to onboard neurologists. इंडिया में सिर्फ 4,700 न्यूरोलॉजिस्ट हैं, एंड सिर्फ 4 से नहीं 5 से 7% डिमेंशिया एंड एज रिलेटेड डिसऑर्डर्स में स्पेशलाइज करते हैं. तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि इतने बड़े लोग, इतने सारे पेशेंट्स और इतनी कम न्यूरोलॉजिस्ट की पॉपुलेशन. सो दीज गाइज आर वेरी ओवरबर्डन्ड विद वर्क. टू ऑनबोर्ड देम टू हेल्प अस आउट विद मेमोटैग बिकम्स अ चैलेंज. दैट इज द थिंग. Can you tell us proper working of Memotag, like कौन सी जो GPS ट्रैकिंग है वो कैसे वर्क करती है, जियोफेंसिंग कैसे वर्क करती है to diagnose a person who is suffering from dementia? ठीक है. So I'll tell you what Memotag is starting में. Memotag is a smart wearable device जो आपकी cognitive health को track करता है, assess करता है, and then आपकी predict करता है health को. And then it helps the caregivers and doctors to improve the patient's well-being. A very simple brief liner about. Now, Memotag के दो verticals हैं, एक physical tracking और एक cognitive tracking. Physical tracking में आपका आ जाता है GPS, geofencing, fall detection, sleep patterns, irregular gait movements. ये सारे आपके फिजिकल हेल्थ मेट्रिक्स होते हैं जो हम ट्रैक करते हैं, जो आपको ये फिटबिट में भी मिल जाएंगे, आपको एप्पल वॉचेस में भी मिल जाएंगे. बट जो हमारा की डिफरेंशिएटर है, की यूएसपी है, दैट इज द कॉग्निटिव हेल्थ ट्रैकिंग. अब हम वो कैसे करते हैं? माइक, इमेजिन इफ यू आर वेयरिंग द वेरेबल राइट नाउ, मेमोटैग का, एंड अगर आप मेरे से बात कर रहे हैं, अपनी फैमिली से बात कर रहे हैं, या आप वेरेबल से ही बात कर रहे हैं, तो जो भी आप बोलते हैं, आपका स्पीच टोन, वॉल्यूम, इमोशनल नुआंसेस, हेजिटेशन, वर्ड रिकॉल, सेंटेंस स्ट्रक्चर, ऑल ऑफ दिस डेटा आपका प्रॉपर वोकल एनालिसिस होता है, उसको हम माइक्रो सेगमेंट्स में देख करते हैं. एंड देन आपका बिहेवियरल डेटा, जैसे आपने कितनी बार बात करी, आपने कितने लोगों से बात करी, आपका जो टेस्ट हुए थे, ठीक है, जो हम गेम्स करवाते हैं अपने एप्लीकेशन के थ्रू, उसमें आपका कैसा रिजल्ट आया, ये सारा रॉ डेटा होता है. वी ट्रैक देम, एंड इसके बेसिस पे हम प्रिडिक्टिव इंसाइट्स देते हैं. हम बताते हैं कि ये दिक्कत आ रही है अभी, ये 3 महीने में इतनी बड़ी हो सकती है, एंड देन इसके बेसिस पे हम उनको रिकमेंडेशंस देते हैं कि आप ये पर्टिकुलर चीज करेंगे तो आपकी जो चीज जो खराब हो रही है, दैट कैन इम्प्रूव. एंड वी ऑब्वियसली आर नॉट मेडिकल प्रोफेशनल्स, सो वी डू नॉट गिव like proper medical expertise, but we obviously help them out to actually improve their condition. And especially doctors, जो मैंने बोला, बहुत overburdened होते हैं, so they do not have the time to properly assess every patient. तो हम डॉक्टर्स की हेल्प करते हैं टू मेडिकली ट्रीट देम बेटर विद ऑल द इनसाइट्स दैट वी गैदर. या दैट इज एग्जैक्टली व्हाट मेमोटैग इज. या प्रोटोटाइप्स के, जैसे आपने 4 से 5 प्रोटोटाइप्स बनाए, तो उसका प्रोसेस शेयर कर सकते हो कि क्या क्या बदला, क्या क्या सीखा आपने? तो पहले प्रोटोटाइप पे हमने जीपीएस और जियो फेंसिंग डाला था, फिर हमने उस पर 37 लोगों पे टेस्ट आउट करा था. फिर उसके नेक्स्ट प्रोटोटाइप पे हमने फॉल डिटेक्शन डाला था एंड वोकलाइज रिमाइंडर्स डाले थे. फिर उसके नेक्स्ट प्रोटोटाइप पे हमने सारे फिजिकल हेल्थ वाले मेट्रिक्स डाल दिए थे. हमने ऐसे अबाउट 180 लोगों पे टेस्ट आउट करा है. अब हम चौथे प्रोटोटाइप पे हैं, जो हम कॉग्निटिव साइड में आपको बता रहा था अभी, हम उसको ऐड कर रहे हैं, अभी उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, उस पर R&D कर रहे हैं, एंड देन उसको हम पेशेंट्स पे टेस्ट करेंगे एंड उसको मार्केटली अवेलेबल करेंगे. दैट इज द थिंग. या एंड समथिंग व्हिच यू सेड कि 30+ लैंग्वेजेस का सपोर्ट, वो उसको एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा? सो अब वी नो दैट इंडिया इज अ वेरी डाइवर्स कंट्री, एंड सबको इंग्लिश और हिंदी नहीं आती. तो मेमोटैग, तो डिमेंशिया ऐसी बीमारी है जो आपका हिंदी इंग्लिश देख के नहीं आता, वो हर जगह आता है, राइट? तो इसलिए वी आर एडिंग ऑल दी 30 वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, 30+ वर्नाकुलर लैंग्वेजेस इन इंडिया, जो एक्चुअली पेशेंट्स को बोलने में हेल्प कर सकती है, क्योंकि वो ट्रैक करती है उसी आवाज को. तो उसको हम ऐड करवा रहे हैं अपने सॉफ्टवेयर में और अपने हार्डवेयर में, इसेंशियली दैट. और आपने जैसे कहा कि बहुत ज्यादा अमाउंट में डिमेंशिया पेशेंट्स हैं, बट द डॉक्टर्स आर वेरी लेस, सो डू यू थिंक मेमोटेक के थ्रू यू कैन प्रॉपर्ली क्योर द डिसीज? So, a very interesting thing is that dementia cannot be cured. सिर्फ उसका जो प्रोग्रेशन होता है वो धीरे हो सकता है. तो अगर आज आपको डिमेंशिया है, मेरे को डिमेंशिया है, तो हमें डिमेंशिया रहेगा, बट हम उसका जो धीरे धीरे प्रोग्रेशन होता है वो हम उसको एकदम धीरे कर सकते हैं, एंड उसमें मेमोटैग हेल्प करता है. वी गिव आउट एक्सरसाइजेस, वी गिव आउट इनसाइट्स, वी गिव आउट रिकमेंडेशंस, सो दैट डॉक्टर्स एंड पेशेंट्स एंड फैमिली मेंबर्स कैन डू समथिंग, जिससे को एक पीस ऑफ माइंड भी मिले और पेशेंट की हेल्प भी हो. ये हमारा गोल है और ये हमारा फोकस. ऑसम. शार्क टैंक पे कैसे एक्सपीरियंस रहा आपका? शार्क टैंक का एक्सपीरियंस तो अच्छा ही रहता है सबका. वाज वेरी गुड. वहाँ पे गए, सबसे मिला, मैं बात करी. 3 दिन का इवेंट था, हम फ्राइडे को गए थे. फ्राइडे को हमारे स्क्रीन राइटर्स के साथ बैठ के हमने काफ़ी बातें करी थी, सबसे डिस्कस करा था कैसे करते हैं. मेट विद अ लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स वहाँ पे भी जो गए थे.
फिर संडे को हमारी पिच थी। मेरे हिसाब से शार्क टैंक इज नेवर अबाउट गेटिंग फंडिंग और गेटिंग फेम। सो मेरे लिए शार्क टैंक वाज गोइंग देयर एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस। Like I told you, 90% cases are still undiagnosed. So it's a massive problem in India. अगर मेरी शार्क टैंक वीडियो से कुछ लोग अवेयर हो रहे हैं कि ये एक प्रॉब्लम है, तो दैट इज व्हाट वी आर सॉल्विंग, एंड आई थिंक वी सक्सीडेड इन दैट, तो आई एम हैप्पी अबाउट Yeah. इट। Also, what about the thing when I think your demo didn't work, then you got comments from Vinita and वो कैसा moment था? सो द थिंग जो मैं आपको असलियत बताता हूँ हुआ क्या था एग्जैक्टली। मैंने आपको जैसे बताया कि हमारे प्रोटोटाइप स्टेजेस है ना, हम अभी अपने चौथे प्रोटोटाइप स्टेज पे हैं जो हम बना रहे हैं, तो हम वो प्रेजेंट करने गए थे शार्क टैंक पे। एंड ऑब्वियसली बिकॉज वो प्रोटोटाइप स्टेज में था, वो बन रहा था, वी कुडंट शो देम द डेमो प्रॉपरली। एंड हमारा विजन था कि हमने जब इतने डेटा है हमारे पास, स्टैट्स है, हमने 180 लोगों पे टेस्ट कर रखा है, दैट विल बी गुड इनफ फॉर देम टू बिलीव एंड मूव ऑन। बट हुआ क्या था, दे थोड़ा सा स्टक अप ऑन टू दैट वन टॉपिक जहाँ पे मैं लाइव डेमो नहीं दिखा पाया। एंड अबाउट द थर्ड प्रोटोटाइप, वो हमने टेस्ट आउट करा था एंड दैट वाज अ वेरी फंक्शनिंग प्रोटोटाइप। अगर आज मुझे कोई बाहर मिलेगा मैं उनको दिखा सकता हूँ ये वर्किंग पे, बट हम उस स्टेज पे नहीं दिखा पाए बिकॉज आई ये मेरी गलती थी कि मेरे से ओवरसाइट हुआ था। आई शुड हैव गॉटन दैट डेमो एज वेल, बट मैं वो नहीं दिखा पाया। बट द थिंग इज दैट आवर प्रोटोटाइप वर्क्स वेरी वेल, एंड अभी हम चौथे पे भी वर्किंग पे कर रहे हैं फोकस। ये हमारा दिसंबर में शूट हुआ था और अब हम फरवरी पे आ गए एंड we're like 80% done. So we're good to go almost. We're doing B2B private testings with a lot of organizations so that we perfect it out. We're doing R&D on it that you accurate, accurately speed के साथ. That is focusing on right now. Yeah. Any changes you did in the business after the Shark Tank? As such, मुझे एक अनुपम सर की एडवाइस बहुत अच्छी आई थी that we need to focus on one thing. So right now we are 90% focused on the cognitive side of things. जो AI ML वाली साइड है उसको और एक्यूरेट करना, उस पर ज्यादा फोकस रहना, हम उस पर फोकस्ड हैं। We're not diverting our focus on 10 different things, we're focusing on one thing. So that was a very helpful insight and हम ये कर रहे हैं अभी। Yeah. Yeah. Just a imaginary question like अगर आपको शार्क टैंक पे जाने का दोबारा मौका मिले तो what you would do differently? Preparations and all. um, सब कुछ सही था। हमारा स्टार्टिंग में पिच अच्छा जा रहा था, बट द ओनली मेस अप दैट वी हैड वाज अ लाइव डेमो। नेक्स्ट टाइम अगर मैं जाऊंगा तो मैं अपना प्रॉपर प्रोडक्ट के साथ जाऊंगा वहां पे और उनको दिखाऊंगा कि ऐसा प्रोडक्ट था मेरा। दैट इज द थिंग। Yeah. Awesome. So या next question is कि इतनी कम उम्र में एंटरप्रेन्योरशिप करना, तो when you reach out to people, is there anything कि लोग seriously लेते हैं? Like don't you say कि बच्चा वो आई थिंक दैट इंडिया में अभी भी वो स्टिग्मा है जहाँ पे बच्चा और लाइक एज से सबको डिनोट करा जाता है, बट आई फील दैट अ लॉट ऑफ प्लेसेस आर ट्रांजिशनिंग, स्पेशली द इकोसिस्टम ऑफ स्टार्टअप्स, क्योंकि लोगों को दिख रहा है कि बच्चे भी बहुत चीजें कर रहे हैं। इनफैक्ट काफी लोग बड़े बड़े होके भी शार्क टैंक नहीं पहुंच पाते, तो दे कैन एक्चुअली सी द डिफरेंस राइट नाउ। ऑब्वियसली दिस थिंग इज चेंजिंग एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। आई वुडेंट से द सेम 10 साल पहले, बट अब मैं जब कहीं भी जाता हूँ, ठीक है, तो आई गेट ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट। पीपल हु आर 5 years elder to me, they are working at Memotag. So it's a very proud moment for me कि India is growing in that aspect. So I think we're going in the right direction when it comes to ecosystem and startups. या टीम मैनेजमेंट पे कुछ टिप्स देंगे कि मैनेजिंग अ टीम हु इज एल्डर देन यू एट अ यंग एज? So team management का it's very simple. You have to respect everyone. You cannot read them कि वो छोटे हैं कुछ कर रहे हैं। Obviously सबका deadlines होते हैं, सबका काम होता है। If कोई अच्छे से नहीं करता, then we have to call them out. So it's a very fundamental thing. There are a lot of ways to manage people. हमने AMU में पढ़ा भी है, तो मैं वही principles apply करता हूँ। तो it's all good right now. ऐसा कुछ हमारी conflict नहीं हुआ अभी तक that I can comment on. Everything is going good right now. We're trying out different things. So let's hope everything remains that way. या थोड़ा फैमिली के शेयर करेंगे कि फैमिली का रिएक्शन कैसे था व्हेन यू स्टार्टेड वर्किंग ऑन डेमेंशिया? So, like I said, ये मैंने कॉलेज के टाइम पे शुरू हुआ था एंड मेरे 2 महीने के अंदर बोर्ड्स थे, तो इट वाज ऑब्वियसली वेरी डिफिकल्ट थिंग कि बोर्ड्स के टाइम पे मैं ये सब कर रहा हूँ। तो पेरेंट्स ऑब्वियसली स्टार्टिंग में तो अगेंस्ट ही थे, सबके ही होते हैं, बट इवेंचुअली दे वर ऑल ऑन बोर्डेड विद इट, दे वर ऑल हैप्पी विद इट जो मैं ऐसे कर रहा हूँ, एंड दे बिलीव्ड कि व्हाट आई एम डूइंग इट फॉर द राइट थिंग। या
अगर आपको दोबारा से स्टार्ट करना होता एंड इफ यू हैड अ चांस टू गो बैक इन टाइम, तो इज देयर एनीथिंग व्हिच यू वुड हैव डन डिफरेंटली? I would have started with the software side and not focused on the hardware side of things. मैंने एक साल proper hardware पे invest करके prototyping करी है. I would have rather started with AI and then moved on to hardware. But मैंने अभी उल्टा करा है. तो मेरे हिसाब से उधर मेरा time waste थोड़ा हुआ था and I regret that. But again, experience is experience. जब तक करोगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं. या तो शार्क शार्क से कोई लर्निंग मिली हो जो शेयर करना चाहोगे? शार्क से लर्निंग मेरे को नमिता मैम ने एक दी थी कि आपको भागना नहीं चाहिए, आपको धीरे धीरे करना चाहिए. वाइल मैं भागा तो नहीं था, मैं धीरे धीरे ही कर रहा था, बट ऐसा लगा था शार्क्स को कि मैं बहुत भाग रहा हूँ. तो वहां पे इवन दो इट इज नॉट बहुत ज्यादा एग्जैक्टली accurate in my case, but I think that was a very good thing that ma'am said. A lot of people run from one thing to another, but आई थिंक वी शुड गो एक एक करके, एक एक चीज को अच्छे से करके. आई थिंक स्टार्टअप में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एंड आई थिंक दिस इज समथिंग दैट अनुपम सर हैज मेंशन्ड इन हिज लिंक्डइन पोस्ट एज वेल. मैं उनकी पढ़ता हूँ. ही सेड स्पीड इज इंपॉर्टेंट बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज वेलोसिटी. ओके, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डायरेक्शन इनटू स्पीड. तो लोग चाहे स्पीड लगा लेते हैं बट उनकी डायरेक्शन सही नहीं होती. सो यू नीड टू हैव स्पीड विद डायरेक्शन. That therefore you need to have velocity in your start, not speed. That is what I follow, and that is something that I truly believe in. या योर डेडलाइन ऑफ द प्रोडक्ट लॉन्च गॉट डिलेड, एनी रीजंस फॉर दैट? यार हमारा थोड़ा सेटबैक हुआ था यहाँ पे. हमारा जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था वहाँ पर वी एक्चुअली हैड टू कट हिम आउट बिकॉज थिंग्स वर नॉट वर्किंग आउट विद हिम वेरी वेल. तो बिकॉज ऑफ हिम वी आर नाउ लुकिंग, नॉट लुकिंग एग्जैक्टली, बट वी ऑलरेडी हैव फ्यू पीपल जो अब वापस से काम कर रहे हैं. तो ये एक डिले हुआ था बिकॉज हम मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स कर रहे हैं. तो आउटसोर्सिंग में यही दिक्कत होती है, अगर कुछ भी ढंग से नहीं बैठता सीन, तो वी हैव टू टेक स्टेप्स जो हमारी स्टार्टअप को ऑब्वियसली अफ्लोट रखें. तो वी वर डूइंग दैट. वी गॉट डिलेड बाय 2 months बिकॉज ऑफ दिस. वी आर सपोज्ड टू लॉन्च लाइक दिस मंथ इटसेल्फ, बट अब 2 महीने का गैप हो गया. बट आई मीन ऑब्वियसली वी रनिंग a startup, ये सब आते रहती है चीजें, बट वी आर श्योर दैट वी विल बी देयर इन अप्रैल. इफ नॉट पब्लिकली अवेलेबल, बट हम B2B ऑर्गेनाइजेशंस को तो पक्का केटर कर रहे होंगे एट दैट टाइम. या aren't pre-orders delayed because of this? So pre-orders का scene क्या था? While there is this one thing that I slightly disagree on, MOUs with enterprises, with B2B organizations as big as Imoha. Imoha is one of our B2B organization, India's second largest elder care company. उस लेवल पे जाके अगर आप MOU साइन करवा रहे हैं, LOI साइन करवा रहे हैं, तो दैट इज अ बिग डील. एक एंटरप्राइज को मूव करने के लिए 10 से 15 साइंस लगते हैं डायरेक्टर्स के, CXOs के. तो वो एक करना ही बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है. बट जैसे अनुपम सर ने बोला था शार्क टैंक पिच में दैट मैं इतने सारे LOIs ले आऊं, MOUs ले आऊं, आई फेल्ट दैट वाज रॉन्ग. बीइंग एन 18-year-old and doing all of these things while you have studies and everything going on, while it is what startup is, I think I should have gotten slight recognition about that fact. तो वहां पे मेरे को बुरा लगा, बट we still have pre-orders. We have about 3 crores in pre-orders जिनको हम finalize करा रहे हैं, and working on Anupam sir's जो उन्होंने बताया था, we are converting those LOIs and MOUs into post-dated checks. जो checks होंगे that will be with us, and जैसे हम deliver करेंगे we will get those checks in our bank. That is what we're working on right now. So अभी हमने काफी लोगों को convert कर लिया है. We have gotten 1.7 lakhs का revenue as well, जो हमें prepaid orders मिले हैं. So एंटरप्राइज ऐसे सेगमेंट्स में देते हैं, दे कैन नॉट गिव इट एक साथ ही. तो हमने शुरू कर दिया. वी हैव स्टार्टेड टू जनरेट रेवेन्यू एज वेल, सो दैट इज गुड फॉर अस. थोड़ा सा MOUs को एक्सप्लेन करेंगे लाइक टू द यंग पीपल? हाँ, सो MOUs आर बेसिकली मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग. यहाँ पे होता क्या है, अगर आप किसी से भी कुछ साइन करवा रहे हैं तो एक अंडरस्टैंडिंग उनके बीच में बैठनी चाहिए कि हम ये करेंगे, ये डिलीवर करेंगे और ये इतने पैसे आने चाहिए. तो उसके लिए हम एक MOU साइन करते हैं, एंड देन उसके बाद एक मास्टर सर्विस अग्रीमेंट होता है जो साइन होता है, एंड उसके बाद एक प्रॉपर चीज डॉक्यूमेंट होती है और चलती है. सो MOU इज बेसिकली the middle step of getting an organization on board with you. That is what we're doing. Whenever a pre-order happens, a MOU is signed, right? So pre-orders usually happen with B2B organizations. So we have to get a letter of intent from them. Letter of intent is basically आप एक intent दे रहे हो कि हाँ हमें अच्छा लग रहा है, हम खरीदेंगे. Then you convert those letter of intents to MOUs. Then MOUs के बाद you convert them into MSAs. Then after that एक proper agreement draft होता है, and then you're done with it.
एंड उसके बाद यू ऑब्वियसली डिलीवर गुड्स एंड यू देन गेट द मनी. ऐसे चलता है. awesome. तो थोड़ी सी प्रैक्टिस के बारे में शेयर करेंगे, द राउंड्स ऑफ शार्क टैंक, कैसे हाँ. प्रिपरेशन किया आपने? सो देर आर 4 राउंड्स टू शार्क टैंक इंडिया. हमने आई थिंक जून जुलाई में शुरू करा था. दैट वाज द फर्स्ट एप्लीकेशन. ये आपको सोनी लिव की वेबसाइट पे मिलेगा. यू अप्लाई. इट्स अ फॉर्म. इट्स अ बेसिक फॉर्म जहाँ पे आप अपनी डिटेल्स, अपने स्टार्टअप की डिटेल्स भरते हैं. उसके बाद आपका सेकेंड राउंड ऑफ एप्लीकेशन होता है जहाँ पे आपको एप्लीकेशन और एक डिटेल्ड फॉर्म होता है एंड उसमें एक वीडियो एप्लीकेशन भी होती है. आपको वो डालनी होती है. फिर उसके बाद आपका आता है the Sony executive round where you have to go to Mumbai or any designated place that you selected and वहां पे आपको आपकी पिच करनी होती है सोनी एग्जीक्यूटिव्स को. एंड इट इज एग्जैक्टली हाउ एक शार्क टैंक की पिच जाती है. वही 40 1 घंटे की पिच होती है. आपको बोलना होता है, वही वो क्वेश्चंस पूछते हैं. एंड देन उसके बाद आपका स्टूडियो राउंड होता है जो मैं गया था जहाँ पे आपका रिकॉर्डिंग होती है शार्क्स के साथ. तो 4 स्टेप राउंड एंड फ्रॉम अबाउट I don't know 20,000 40,000 applications we get narrowed it down. We narrow it down to about 180 that gets aired on TV. Yeah. एनी बिहाइंड द सीन मूवमेंट जो एयर नहीं हुई आपके पिक्चर जो आप शेयर करना चाहो? um यार honestly this happened in December 8th. ठीक है, तो मेरे को थोड़ा तो भूल गया है अब, इतना मेरे को याद नहीं. बट देयर वर मोमेंट्स जहाँ पे शार्क्स ने मेरे बारे में थोड़ी तारीफ करी थी अबाउट माय सेल्स एंड अबाउट सर्टेन थिंग्स. वो थोड़ा सा कट हो गया. एंड देयर वर अ फ्यू प्लेसेस जहाँ पे शार्क्स ने मेरे को कुछ बताया भी था, मेरे को सीख भी दी थी कि ये करना चाहिए. वो भी थोड़ा कट हो गया. एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट. ऑब्वियसली सोनी को भी 15 मिनट 20 मिनट का एपिसोड चाहिए होता. तो दैट इज कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल. या. या एनी डिसअपॉइंटमेंट की डील नहीं मिली? डिसअपॉइंटमेंट तो थी यार. ऑब्वियसली वी वेंट देयर. हमें लगा था हमें ऑल शार्क टैंक डील मिलेगी, इतना अच्छा प्रोडक्ट है. बट देन वी गॉट अ रियलिटी चेक. एंड मैं 100% एग्री करता हूँ कि हमें एक लाइव डेमो के साथ आना चाहिए था. बट कहीं ना कहीं मेरे को भी लगता है कि इतना ज्यादा हार्श नहीं होना चाहिए था शार्क्स को कि प्रॉपर ही उन्होंने मेरे को बाहर निकाल दिया. जो भी इतनी मेहनत करी थी आई थिंक दैट शुड हैव बीन वैल्यूड इन द शार्क टैंक. सो I have a very tangy sort of a output and view towards it. It was good as well. It was bad as well. It was overall fine. Yeah. अब बाहर जाते हो जैसे आप, तो लोग जानते हैं आपको? एनी नहीं स्टोरीज यार, अभी फॉर इवेंट्स? इतनी जल्दी थोड़ी. हमारा जो फाउंडर है प्रथम मित्तल, he is a very very tier 1 guy and I just absolutely appreciate him. And he has like way more following than I do. I asked him the same question कि आप बाहर जाते हो तो आपको कोई पूछता है क्या. So उनको भी इतने लोग नहीं पूछते. उनको हार्डली महीने में एक बंदा दो बंदा मिल जाता है. तो मैं तो अभी तो I'm nothing in front of him. So obviously it's gonna take time to for that to happen. या डू यू थिंक ये शार्क टैंक सीजन 4 का इफेक्ट है, लाइक द 4 सीजन इज नॉट एयर्ड ऑन टीवी? हाँ, that is a big downfall for us right now. Viewership is way less. पहले बहुत ज्यादा थी. तो that is one point जो मेरे को भी अच्छा नहीं लगा. इनफैक्ट किसी भी जो टैंक में पिक्चर्स आई उनको पसंद नहीं आया. बट it is what it is. We cannot change what is there. So क्या कर सकते हैं. स्टडीज के साथ मेमोटेक को ऑपरेशंस मैनेज करने में कोई डिफिकल्टी फेस करते हो? So yeah, Masters Union is all about startups and entrepreneurial ecosystem. वहाँ पर आपका स्टडीज मैटर करती हैं बट आपका जो अचीवमेंट्स होते हैं, आपके स्टार्टअप्स होते हैं, उसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है. So that is one of the main reasons that I went to Masters Union and I recommend it to other people as well जिनको businesses में startups में आना है. Yeah, but don't you think the fees is a little higher than which average student can avail or afford? तो ऑब्वियसली दैट इज ट्रू. अब अगर आपको यूएस जा रहे हो या फिर आप कहीं कहीं और जा रहे हो, यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स जा रहे हो, लंदन जा रहे हो, आपको उससे ज्यादा फीस देनी पड़ेगी. एंड द थिंग इज दैट इट्स नेवर अबाउट पैसे. ठीक है, आपको आरओआई देखना चाहिए. लाइक आई सेड, द थिंग्स दैट यू विल गेट इन रिटर्न इज हैज अ ह्यूज अपसाइड टू इट. ठीक है, द मेंटरशिप दैट यू विल गेट इज मैसिव. एंड टिल नाउ आई डू नॉट रिग्रेट गिविंग इन एनी मनी कि मैंने पैसे दे दिए, मेरे पैसे डूब गए. ऐसा तो कभी नहीं हुआ. पहले महीने से मेरे को लगा था कि यार यहाँ पे मैं हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट. तो एंड इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं बहुत ज्यादा अमीर हूँ, मैं एकदम tier 1 फैमिली से आता हूँ. ऐसा कुछ नहीं है. वी आर अ मिडिल क्लास फैमिली. वी कम फ्रॉम अ decent humble background. That's all. So I'm like the average of everyone watching you right now, watching your show. If you have to, you have to. क्या कर सकते हैं. Yeah. And one thing that I want to add, Mayank, is that education is that one thing जहाँ पे आपको invest करना पड़ता है, चाहे आप कहीं पे भी हो. If you want to get a significant ROI, if you want to have a good career, you have to invest in a good college.
या कुछ फेलियर शेयर करोगे अब तक के जो फेलियर बताते हैं फेस एंड उनसे कैसे मतलब ओवरकम फेलियर किया? तो हाँ, तो फेलियर तो आए हैं काफी। काफी टाइम्स हमारा कोड नहीं चलते थे, काफी टाइम्स वी गॉट रिजेक्टेड बाय अ लॉट ऑफ वीसीज, वी गॉट रिजेक्टेड बाय अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशंस, वी गॉट इलेक्टेड बाय अ लॉट ऑफ पीपल। तो यार फेलियर्स तो आते हैं एंड इट इज ऑल अबाउट, इट्स अ पार्ट ऑफ, ठीक है। एक मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ जहाँ पे आई वेंट फॉर अ पिचिंग कॉम्पिटिशन बिकॉज बिकॉज वी वर नॉट रेवेन्यू जनरेटिंग, वी हैड टू मेक सम मनी, राइट। तो हम पिचिंग करते थे कॉम्पिटिशन में सो दैट वी कैन अर्न प्राइजेस। अ कंपनी जिसका आइडिया एक ऑलरेडी है अवेलेबल मार्केट में एंड दे आर डूइंग नथिंग डिफरेंट, दे हैव जस्ट सिंपली कॉपीड इट, वो टीम फर्स्ट जीती थी एंड हमारी नहीं जीती थी। दैट वाज सैड फॉर मी बिकॉज इन इंडिया एक प्रॉब्लम है, लोग पैसों को ज्यादा फोकस करते हैं, दे डू नॉट फोकस ऑन इनोवेशन। वीसीज एंड इनफैक्ट शार्क टैंक इज वेल उनको क्या लगता है कि ये कंपनी पैसे कमा रही है तो हम भी पैसे कमा लेंगे। बट जो इनोवेटिव स्टार्टअप्स होते हैं, ठीक है, जिनका अभी प्रूफ ऑफ कंसेप्ट नहीं है बिकॉज टाइम लगता है प्रूफ ऑफ कंसेप्ट लाने में इनोवेशंस, उनको इतनी प्रायोरिटी नहीं मिलती है। अब आई डोंट वांट टू डिमीन एनीवन, बट शार्क टैंक पे आई हैव सीन चूरन के ब्रांड्स, आई हैव नॉट चूरन के ब्रांड्स, आई हैव सीन हेल्दी स्नैक्स के ब्रांड्स, वाइल दे आर गुड, बट आपको नहीं लगता कि हर सीजन एक एक ब्रांड आता है ऐसा एंड हमेशा वो फंडिंग लेके जाता है? आई मीन इतना सैचुरेटेड, इतना कॉम्पिटिटिव मार्केट है एंड द सेम सेट ऑफ शार्क्स इन्वेस्ट इन दोज कंपनीज, वाइल इनोवेटिव कंपनीज को बहुत कम प्रायोरिटी मिलती है। जब तक उसमें पैसा नहीं दिखता, जब तक उसमें प्रूफ ऑफ कंसेप्ट नहीं दिखता, वो नहीं इन्वेस्ट। तो दैट इज समथिंग दैट आई रिग्रेट एंड आई थिंक इंडिया एज अ इकोसिस्टम इज बिहाइंड दैट। इन यूएसए आपको पता है प्री रेवेन्यू कंपनीज को गोल्ड माइन माना जाता है बिकॉज दे नो कि ये लोग कुछ ना कुछ करेंगे एंड प्री रेवेन्यू है तो उनकी जो वैल्यूएशन है वो भी बहुत अच्छी सेट होगी उनके। सो आई वांट कि वो इकोसिस्टम, वो माइंडसेट एंड आइडियोलॉजी यूएसए से इंडिया में भी जल्दी ट्रांजिशन हो। या आर यू डूइंग एनीथिंग कि टू मेक अ चेंज, कि चेंज कैसे आएगा ये? यार आई एज ऑफ नाउ आई एम डूइंग एवरीथिंग। जब भी मैं कहीं जाता हूँ, जैसे मैं कोई पॉडकास्ट में जाता हूँ या फिर मैं कभी भी कहीं भी जाता हूँ कुछ भी रिप्रेजेंट करने, आई हैव अ फ्यू पॉइंटर्स दैट आई बिलीव शुड बी डिफरेंट जो अभी से हैं। तो चेंजेस तो चलते रहेंगे, द थिंग इज दैट कब चेंजेस आएंगे, कितना टाइम लगेगा उसको आने में, बिकॉज आई थिंक इंडिया इज वेरी स्लो टू ग्रास्प दीज चेंजेस। टाइम लगेगा बट आएगा जरूर। या अ लिटिल, अगर हम मास्टर इंजीनियर्स के डिग्री प्रोग्राम के अगर इन डेप्थ जाना चाहें तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि स्टडी में एग्जाम्स कैसे मैनेज होते हैं विद एक बच्चे का पैशन एंड पर्सनल लाइफ, ये तीनों कैसे बैलेंस किया जाता है? दे आर, यू टेल मी, अगर कोई भी कॉलेज में जा रहे हैं को पर्सनल लाइफ मैनेज करनी पड़ती है पढ़ाई के साथ, सबके अपने हम्म, प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, सब करते ही हैं। एमयू दैट्स दैट सॉर्ट ऑफ अ कॉलेज ओनली, मतलब नॉर्मल कॉलेज ही है। हम्म, बट द थिंग इज दैट यहाँ पे एकेडमिक्स की जगह एक्चुअल चीजें करने में, प्रैक्टिकली चीजें करने में को ज्यादा हम मानते हैं, ज्यादा हम फोकस करते हैं। हम्म, तो इट इज द सेम थिंग, जैसे आप अपने कॉलेजेस में करते हैं वैसे हमारे यहाँ पे भी होता है। कोई ऐसा डिफरेंट नहीं है। awesome। स्टार्टअप स्पेस में रोल मॉडल्स मानते हो किसी को? हाँ, मेरे काफी सारे रोल मॉडल्स हैं। एक तो देयर इज दिस पर्सन कॉल्ड पारस चोपड़ा। ही recently built his company, bootstrapped it to 50 million ARR and sold it to Everstone. That guy is an inspiration and I have been following him बहुत starting से। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है वो। I have read his books, I've read his mental models and everything. So I would love to work with him one day as well. Now, there are a few more people that I feel that are like very tier one. um, मैं नाम उनका थोड़ा सा भूल रहा हूँ, आई डोंट वांट टू प्रोनाउंसिएट इट राइट, बट पारस चोपड़ा तो है ही। इफ मुझे याद आता है तो मैं बताता हूँ। awesome। कैन यू शेयर अस लॉन्ग टर्म विजन कि डिमेंशिया को डिफीट या ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए तक ले जाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं? वेल अभी तो बिकॉज वी हैव टाई अप्स विद लॉट ऑफ एल्डर केयर फैसिलिटीज, हम चाहते हैं कि जितना अवेयरनेस हो, जितना इसके बारे में पता चले उतनी अच्छी बात है। अभी एज सच ऑनेस्टली हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज वी डू नॉट हैव दैट मच फंड्स, वी डू नॉट हैव दैट मच वॉइस जिसको हम बता पा रहे हैं। बट जब भी कोई चांस मिलता है, जैसे शार्क टैंक मिला था, कोई पॉडकास्ट मिलता है, तो वी गो देयर एंड वी स्पेशली टॉक अबाउट हाउ डिमेंशिया इज अफेक्टिंग पीपल एंड हाउ इट इज अ वेरी ग्रोइंग प्रॉब्लम। ये आप जानते हैं अल्जाइमर्स एंड डिमेंशिया वर्ल्ड ओवर 7th नंबर पे आती है डेथ के कॉजेस पर। जस्ट इमेजिन हाउ पथेटिक इट इज कि आज आप अपने लव्ड वंस के साथ बैठे हैं, अपने दादू के साथ बैठे, दादी के साथ बैठे हैं एंड दे जस्ट फॉरगेट योर नेम, दे फॉरगेट टू डू थिंग्स जो वो नॉर्मली करते हैं। द इमोशनल टोल जो आप पे वो देता है एज अ फैमिली मेंबर, दैट इज मैसिव।
So Yeah, I just want people to realize that as soon as possible, and we're trying to do everything so that सबको पहुंचे. And हमारे जैसे और भी facilities हैं जो dementia में solve कर रही हैं, and I don't consider them competition because end of the day वो वही चीज solve कर रही है जो हम भी solve करना चाहते हैं. So they are the companions. We have Ivory, we have Epoch. These guys are wonderful, and I'm so happy that people are actually working towards solving this problem in India. या तो अगर किसी एल्डर को डिमेंशिया है तो सबसे पहले कुछ सिम्टम शेयर कर सकते हैं कि क्या-क्या सिम्टम्स होंगे एंड देन So व्हाट कैन अ पर्सन डू? now, essentially क्या है? Dementia starts at the age of 45, but बहुत प्री कंडीशंस होते हैं, लाइक बहुत बेसिक होता है तब. जो मेजर सिम्टम्स देखते हैं वो आपको देखते हैं 65 के बाद. तो ऐसा चलता है प्री डिमेंशिया, देन वी हैव माइल्ड, मॉडरेट एंड एक्सट्रीम. दिस इज हाउ इट इज. एंड आप जानते हैं अबाउट 80% केसेस सारे जो भी डायग्नोज होते हैं वो सारे एक्सट्रीम पे डायग्नोज होते हैं, बिकॉज तब पता चलता है, लोगों को दिखता है विजुअली कितनी प्रॉब्लम होगी. सो दिस इज वन थिंग दैट हम ट्राई करने की, लोगों को पहले डायग्नोसिस भी अर्ली हो यूजिंग मेमोटैग. नाउ या ऑब्वियसली काफी चीजों में हेल्प करता है मेमोटैग. जैसे कि अगर जीपीएस ट्रैकिंग है, एक बहुत कॉमन कंसर्न होता है लोगों का कि पेशेंट्स अपने घर से निकल के चले जाते हैं, तो अगर मेमोटैग होता है उनपे तो वो फटाफट ट्रैक कर सकते हैं उनकी लोकेशन. एंड ऐसे अलग अलग प्रैक्टिकल फीचर्स होते हैं जो उसमें यूजेस होते हैं. आई वोंट गो इनटू द डेप्थ अबाउट इट, बट दैट इज व्हाट वी डू. या तो एक अगर हम मैं बात करूँ कि एक कॉलेज का बच्चा है या एक स्कूल स्टूडेंट्स है जिसका स्टार्टअप में इंटरेस्ट है, उसको आइडिया आया, तो वो कैसे स्टार्ट कर सकता है एक प्रोटोटाइप बिल्डिंग में और कैसे वैलिडेट कर सकता है कि अपने आइडिया को कि इसको फुल टाइम परस्यू करना चाहिए या नहीं? वेल सबसे पहली चीज क्या करना चाहिए इज टू टॉक टू योर कस्टमर्स. जो भी आपको लगता है कि मैं इस मार्केट में आना चाहता हूँ, जो आपको लगता है आपके पोटेंशियल कस्टमर्स, यू गो टॉक टू देम. यू अंडरस्टैंड कि उनको क्या प्रॉब्लम आती है, लोगों को क्या प्रॉब्लम आती है, कि नहीं, लोगों को इशू क्या आता है कि ना दे जस्ट बिल्ड इट आउट, या फिर वो अज्यूम करते हैं कि ऐसा ऐसा दिक्कत है. ठीक है, जब तक आप पूछेंगे नहीं लोगों से उनको क्या दिक्कत आ रही है, उनको प्रॉब्लम क्या है, तब तक आप उसके अराउंड एक सोल्यूशन नहीं बना पाएंगे. दैट इज द फर्स्ट थिंग. वंस यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, वंस यू हैव मेट सो मेनी पीपल, एंड ये आपका सर्वे से नहीं होगा. जो आप गूगल फॉर्म में सर्वेस करते हैं उससे कुछ नहीं होता. यू हैव टू गो आउट एंड एक्चुअली टॉक टू पीपल. यू हैव टू अंडरस्टैंड वो क्या बोलना चाहते हैं, एंड उसके बाद जाके आप एक एमवीपी बनाते हैं. एमवीपी में आपका एक बेसिक सा सबसे सबसे इजी, सबसे फाउंडेशनल आइडिया जो होता है उसको आप लाइफ में लेके आते हैं. इधर वो एक प्रोडक्ट होता है, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट होता है, या एक सॉफ्टवेयर होता है. वंस दैट इज डन, जो आपका सबसे क्रूड प्रॉब्लम जो है सॉल्व करता है, देन यू स्टार्ट बिल्डिंग अराउंड इट. यू स्टार्ट एडिंग न्यू फीचर्स, यू स्टार्ट मेकिंग इट बेटर, एंड ऐसे धीरे धीरे करके हम उसको स्केल करते. वन इनसाइट, वन एडवाइस दैट आई वुड गिव टू ऑल द यंग एंटरप्रेन्योर्स राइट नाउ इज दैट यू शुड मोनेटाइज फ्रॉम डे वन. कभी भी ये मत करना कि मैं अभी फ्री का रख रहा हूँ और बाद में जाके मैं मोनेटाइज करूंगा. दैट डजंट वर्क आउट. आपको स्टार्टिंग से पैसे लेना चाहिए, तभी आपका ग्रो होगा. लॉट ऑफ पीपल हैव सीन बहुत दिक्कत होती है इधर, एंड देयर आर सो मेनी इनसाइट्स. एंड वन अनदर थिंग दैट आई वुड रेकमेंड टू एवरीवन इज टू गो एंड रीड Paras Chopra's mental model. That is one very very important thing to do, and I would highly recommend if सब वो करें. Yeah. कोई और बुक्स और मूवी सजेस्ट करेंगे या पॉडकास्ट सजेस्ट करेंगे जो मस्ट Yeah. रीड जो आपको अच्छे लगते हो? Read YC, Y Combinator के जो भी सारे होते हैं. You can go to Build Space. If you search Build Space, पूरा उनका cohort खत्म हो गया, but they have very very good videos जो पढ़ाती हैं. And we have Paras Chopra. We obviously have a few books as well, but I feel मैं कभी books में तो interested नहीं था. I'm more of like देख के मैं सीखूंगा या उसको करके सीखूंगा. So I would recommend if you just follow 2 to 3 people and उनको कोर से सीखो. ये नहीं होना चाहिए कि कभी आप इस बंदे पे चले गए, कभी उस पे चले गए, फिर सबके इनसाइट्स क्लैश होते हैं. यू जस्ट फोकस ऑन 2 to 3 people दैट यू थिंक आर द बेस्ट, एंड यू जस्ट एकदम obsessively read about them and understand their insights and their the way they put things out. Yeah. You seem a lot fascinated by Paras Chopra. Can you tell us a little more learnings about that? What fascinates about him? So the thing that fascinates about him is that he is the pioneer of bootstrapping. I mean, obviously Zerodha is again one of them, and we also have Zoho too. But when it comes to Paras Chopra, that guy single-handedly scaled a company to 15 million ARR, sitting in Bangalore. Yeah, he's in Bangalore. वो जो उनके insights होते हैं, the way he articulates himself कि यार ये चीजें हैं, ये मार्केट में काम करती हैं, ये नहीं करती, वो मेरे को इतना फैसिनेट करती है कि यार इस बंदे को इतना आइडिया है कि इसने इतना ज्यादा कर रखा है कि हमें इतना अच्छी एडवाइस दे सकता है. एंड जो भी ही हैज सेड टिल नाउ, आई हैव अप्लाइड टू माय बिजनेसेस, एंड
that have worked. It's not like कि बस हवा में बोल रहे हैं. So that is something that I'm very happy about, and I recommend it to everyone I meet. Awesome. So the closing thoughts हमारे aspiring entrepreneurs से हमारी audience को एक final message अगर आप देना चाहें to end the podcast. Um, well, first thing that I would say is that do not feel that आपके academics और आपकी placements बाद में जाके आपको help करेंगी. Later on, your startups and things that you build and you put your mind to will be the ones that will actually help you out. So start building and get to things that actually interest you. Okay. Please do not run after placements. Placements बस एक फॉल बैक प्लान होना चाहिए आज in 2025. The more you build, the more you create things, the more happy you are. And मतलब not happy as such, but it can be a product, it can be a podcast, it can be a startup channel, it can be anything, but you should do something of your own. And content creation is a very big thing now. Should definitely go into that as well. These are some insights. And please make a LinkedIn profile. A lot of people do not have a LinkedIn profile as well. That is something very important too. So that is all. Thank you. Yeah. Awesome. Awesome. Cool then. Yansh, thanks a Yes. lot for coming. Thank you, Thanks a lot Mayank. for Thank doing you. this. Yeah. All right. Bye bye. Bye. दोस्तों उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा और श्रेयांश की जर्नी से आपको एक नया पर्सपेक्टिव और मोटिवेशन मिला होगा। अगर आप हमारे पॉडकास्ट को एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें और पर्सपेक्टिव हमको शेयर करें कमेंट्स में। अंटिल नेक्स्ट टाइम कीप ड्रीमिंग बिग, कीप इनोवेटिंग और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गुड बाय।